कैंडिडेट हैं और इतना ज़रूरी और अहम दिन प्रधानमंत्री जी की सालगिरह भी है, आप सब जानते हैं। और आज के दिन 100 दिन क्या कुछ किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने और क्या कुछ है आगे के लिए। तो ये ट्रेलर जो उसके जिक्र में करूँगी, सिर्फ 100 दिन में क्या कुछ कर पाए हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो तीसरी बार लगातार देश के पीएम के तौर पर, प्रधान सेवक के तौर पर हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी फहरिस्त हम सबको भी दी है, क्योंकि अब से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा के तौर पर हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का यही एक उम्मीद है और यही एक गिफ्ट है जो हम उनको दे सकते हैं। तो खिदमत खल के लिए हम लोगों को काम करने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देश भर में ये बात और ये पैगाम देना चाहती हूँ कि किस तरह से सिर्फ 100 दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कुछ किया। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का 100 दिन में अप्रूवल दिया गया है। इसमें फिर से, जैसा कि आप लोग जहाँ पे भी आपका तजुर्बा आपका है, आपको इस बात का एहसास है, रोड्स, रेलवेज़ और एयरवेज़ पे पूरी तरह से ध्यान है। मधावन मेगापोर्ट महाराष्ट्र में, चाहे वो हो और चाहे उसके अलावा रूरल रोड स्कीम्स हों। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, लेकिन इसी दौर में आप सोचिए 100 दिन में, मतलब ये ऐसे उपलब्धियां हैं और अकम्पलिशमेंट्स हैं कि 70 साल तक लोग नहीं कर पाए हैं। और सोचिए 100 दिन का हाल है, तो ये ट्रेलर है। और आप सोचिए कि चाहे वो शिंकुला टनल हो या 8 न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स हों, जिसके तहत 4.4 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी से उसका अप्रूवल हो गया है और शुरुआत भी हो गई है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है और अप्रूवल उसका दिया गया है वाराणसी में। इसके अलावा बागडोगरा वेस्ट बंगाल में आप देखिए, और न्यू स्ट्रिप्स आप देखिए जो अगाटी और मिनीकॉय में है। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद से पहले 70 सालों में जितने भी एयरपोर्ट्स बने थे, ठीक उतने ही एयरपोर्ट्स पिछले 10 साल में बने हैं। तो इस तरह का काम है, और मतलब मुझे लगता है ऐसा कभी हमने देखा नहीं। और एक फ़ख्र की बात है कि हमारे देश में इस तरफ काम हो रहा है कि हम इंडिया अब वर्ल्ड की 5 इकॉनमीज़ में से हैं और पहले 3 में आने वाले हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि कश्मीर का ऐसा डेवलपमेंट हो कि कश्मीर भी बाकायदा, जम्मू एंड कश्मीर जो है बाकायदा फर्स्ट 3-4 इकॉनमीज़ की स्टेट इकॉनमीज़ में उसका नाम दर्ज हो। इसके अलावा जो किसान सम्मान योजना है उसको रिलीज़ किया गया है, उसका 70वां इंस्टॉलमेंट, और 20 करोड़ रुपए उसमें डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं 9.3 करोड़ किसानों को। ये सिर्फ मैं 100 दिन की आपके बारे में आपको बता रही हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपसे लगातार लोग पूछते हैं और लगातार ये सवाल पूछे जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स का 2024 से 25 का इंक्रीज़ किया गया है और उससे फार्मर्स को इतना लाभ मिला है कि 2 लाख करोड़ का उनका अधिक फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा जो मिडिल क्लासेस हैं, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग हम लोग रिलेट करेंगे इससे, कि नो टैक्स टू ऑन इनकम अप टू 7 लाख्स, क्योंकि अब ये सारे कानून यहाँ पे भी लागू हो रहे हैं पहली बार। तो मुझे लगता है इसके असरात आप सब पर भी होंगे। नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 lakhs, सैलरीड इंडिविजुअल्स कैन सेव अप टू 17,500 रुपीज़ इन टैक्सेस। तो जो लोग बाकायदा जो सैलरी क्लास है उनको इतने पैसों की बचत वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं बड़े आसान किए गए हैं, क्लियर किए गए हैं, ताकि लोग उसका फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स, प्रधानमंत्री योजना के तहत 3 करोड़ और नए घरों को अप्रूवल मिला है। 1 करोड़ घर अर्बन स्कीम में, 2 करोड़ घर जो हैं कंस्ट्रक्शन में, जो रूरल एरियाज़ में होंगे। अब कश्मीर के लिए ख़ास एलोकेशन क्या है, इसका तफसील से जो इसका होगा उसके बारे में प्रधानमंत्री जी आपको परसों आ रहे हैं, आपको बताएंगे रूबरू होकर। इसके अलावा फाइनेंशियल रिलीफ के तौर पर आप देखिए, चाहे हमारे स्टार्टअप्स हों, इनोवेशन हो हमारा, या 31% जो एंजल टैक्स था, जिसके वजह से स्टार्टअप्स की शुरुआत में और शुरुआत करने में तकलीफ़ होती थी, आप देखिए किस तरह से उसको बढ़ाया गया है, मतलब हटाया गया है, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरे ख्याल से आप में कई लोगों ने इसको देखा भी होगा और एहसास इसका आप लोगों को होगा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, मुद्रा लोन लिमिट जिसका फ़ायदा सबको मिल रहा है और ख़ास तौर से यहाँ के बाशिंदों को भी, वो आप देखिएगा 10 लाख से 20 लाख रुपए जो था वो अब बढ़ा दिया गया है। अब इसमें कितना एलोकेशन कश्मीर का होगा, ये सवालात आप पूछ सकते हैं और हक से पूछ सकते हैं।
2 लाख करोड़ पीएम पैकेज अनाउंस किया गया है जो एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और जब ये लगातार सवालात पूछे जा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी को लेकर क्या कुछ हो रहा है, तो मैं बता दूं कि इन 100 दिनों में ही ऐसे फैसले लिए गए हैं कि 41 मिलियन यूथ को अगले 4-5 सालों में प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए और स्कीम्स के ज़रिए उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। जहाँ तक यूथ की बात है तो एम्प्लॉयज़ जो 1 लाख रुपए जिनको मिल रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू EPFO। और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लखपति दीदी स्कीम है, 2500 कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी बात है और मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर में इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर है कि एम्पावरमेंट ऑफ OBCs, दलित्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइब्स। अब मैंने कल कांग्रेस का यहाँ का मैनिफेस्टो देखा, काफ़ी डर गए हैं, अब तक मैनिफेस्टो रिलीज़ नहीं कर रहे थे। उनको इस बात की घबराहट थी एजाज साहब की दुनिया भर में तो आरक्षण की परस्ती की बात कर रहे हैं, जुमा 2 दिन हुआ उनको आरक्षण की बात करने लगे। उनके चाहे वालिद साहब हों, उनकी चाहे दादी साहिबा हों या फिर परदादा जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने हमेशा रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को 10 साल और मुलतवी किया, जिसके वजह से आरक्षण और रुका। अब यहाँ पे जब सवालात पूछे जा रहे थे NC कांग्रेस के गठबंधन में, तो बहुत सी बातें हैं, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हों, LOC ट्रेड हो कि नहीं, एक संविधान एक निशान के तहत सब कुछ हो कि नहीं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल था कि जो आरक्षण अब मुमकिन है हमारे वाल्मीकि समाज को, बकरवाल समाज को, उनको, और जो हमारे शरणार्थी साथी हैं पश्चिम पाकिस्तान से, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा। अब आप सोचिए कि अब उसके बारे में कल घबराकर मैंने देखा तो उसमें ज़िक्र था बड़े हल्के से कोने में कि जो OBC को देकर अब रिजर्वेशन हमारी सरकार दे रही है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा, वो इसके हिसाब से होगा। यानी बाकी सब चीज़ें NC के मैनिफेस्टो के हिसाब से होंगी, एब्रोगेशन वगैरह जो वो चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़े वो घबराए क्योंकि ज़ाहिर है पोल खुल जाती। इसके अलावा जो काम हुए हैं 100 साल में उसका मैं आपको जिक्र करूंगी और उसकी डिटेल्स भी दूंगी। माफ़ कीजिएगा, जो काम 100 दिन में हुए हैं उसके बारे में आप और तफसील से बताएंगे। एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज, इसमें आप देखिए, इसमें अब पहली बार आयुष्मान भारत योजना में फ्री इंश्योरेंस था जो 5 लाख का जो प्रोवाइडेड था। अब इसमें अब ऑलरेडी 4.5 करोड़ फैमिलीज़ और 6 करोड़ एल्डरली सिटीजन्स उसमें आ गए हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं। 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स इसमें ऐड की गई हैं। और सिर्फ कश्मीर में मैं आपको बता दूं 1000 नई मेडिकल सीट्स हमारे इस मैनिफेस्टो में सिर्फ कश्मीर के लिए है। हम जानते हैं कि कितने होनहार नौजवान हैं यहाँ के और मेडिकल में जाने का उनको, और कितने शानदार डॉक्टर रहे हैं, तो उनके लिए 1000 एक्स्ट्रा मेडिकल सीट्स यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में। उसमें बहुत सारी और बातें हैं, लॉ ऑर्डर है, गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर है, एनर्जी सिक्योरिटी है, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स उसके बारे में बताया। फॉरेन पॉलिसी, अब देखिए हमने लगातार देखा है क्या हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो युद्ध में नहीं बुद्ध को मानते हैं। आप देखिए अगर यूक्रेन भी बात करता है या रशिया भी बात करता है तो अगर कोई मध्यस्थता या मीडिएशन कर सकता है और बाकायदा ऐलान करके कहते हैं ऑफिशियली, तो उसमें हमेशा इंडिया और मोदी जी का नाम रहता है। आपने देखा एक बहुत ज़बरदस्त जो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है उसमें भी किस तरह से बहुत बैलेंस करके प्रधानमंत्री जी ने काम किया और कैसे रिलीफ लगातार भेजा भी है। जो मददगार लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं। इसके अलावा आप देखिएगा ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। और फॉरेन पॉलिसी जहाँ तक हमारी है इसमें किसी भी तरह से, जिस तरह से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हमने देखा है, बाकायदा ये 70% कमी उसमें आई है। किसी भी तरह से उसको ना इनकरेज होने देंगे और ना ही कभी भारत के ख़िलाफ़ जो सेंटिमेंट को बढ़ने देंगे। और अलगाववादी ताकतों का के लिए कोई जगह या कोई भी गुंजाइश कहीं नहीं है, ख़ास तौर से यहाँ की सरजमीन में, क्योंकि लोग माजी के अंधकार को भूलकर एक बेहतर खुशगवार मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब बातें रहीं। आप लोग एजाज भाई से बात कीजिएगा और ये देखिए सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इस पूरे तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या कुछ है। हमारा मैनिफेस्टो आपके पास है, लेकिन लोग लगातार कहते हैं
एजाज भाई ये सवाल आपसे भी पूछते होंगे कि हम लोग ने लोकसभा नहीं लड़ा, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हमने पंचायत के चुनाव कराए हैं, डीडीसी के चुनाव हुए हैं। और आप देखिए कि जो 19.16% 2019 में जो कश्मीर वैली ने देखा था परसेंटेज, वो बढ़कर 50.86% 2024 में हुआ है। तो ये है जमहूरियत की ताकत, और ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो तसव्वुर है और क्या जो सोच है कश्मीर वासियों के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, ये उसका मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा जो वायलेंस डिक्रीज हुआ है उसके बारे में आप तफसील से बताएंगे एजाज भाई, जो हम लोग फक्र के साथ कहते हैं हमारे लाल चौक के उम्मीदवार। धन्यवाद।